हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है यार बहुत टेंशन है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कानपुर नगर में एक सज्जन रहते थे। उनका नाम राम नरेश था। राम नरेश काम की जिम्मेदारियों और घर की समस्याओं के कारण हमेशा चिंतित और परेशान रहते थे। वे जब भी किसी से मिलते तो बस एक ही बात कहते, यार बहुत टेंशन है। और फिर धीरे धीरे उनकी यह समस्या और अधिक बढ़ने लगी, जिसके कारण अब वे हमेशा चिंता और डिप्रेशन में रहने लगे। और जब धीरे धीरे उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक की हुई तो राम नरेश की पत्नी ने उनकी इस दशा को देखकर बहुत परेशान हो गई। अतः एक दिन उसने एक डॉक्टर को अपने घर बुलाया, जो एक ज्योतिषी भी थे। डॉक्टर के आने के बाद पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब, ये भयंकर डिप्रेशन में है। कुंडली भी देखिए इनके इस दशा के कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, लेकिन सब कुछ सही पाया। अब उन्होंने राम नरेश से कुछ पर्सनल बातें भी पूछनी चाहिए, इसलिए उन्होंने राम नरेश की पत्नी को बाहर बैठने के लिए कहा। पत्नी के बाहर जाने के बाद राम नरेश बोलना शुरू किए। मैं बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ। नौकरी का प्रेशर, बच्चों की एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ नहीं करता मैं। दुनिया मुझे तोप समझती है, पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं। मैं डिप्रेशन में हूँ। यह कहते हुए उन्होंने अपने पूरे जीवन की किताब खोल डाली। तब विद्वान ज्योतिषी ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे आप? राम नरेश ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। ज्योतिषी ने कहा, यदि आप अपनी डिप्रेशन और टेंशन की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आपको उस स्कूल में जाना होगा और वहां से आप अपनी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना। उसमें अपने साथियों का नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हाल चाल की जानकारी लेने की कोशिश करना और सारी जानकारी एक डायरी में लिख लेना और 1 माह बाद मुझे आकर मिलना। ज्योतिषी की बातें सुनने के बाद राम नरेश स्कूल गए और काफी मिन्नतें करके रजिस्टर ढूंढवाया और उसकी कॉपी करा लाए, जिसमें कुल 110 नाम थे। वे महीने भर दिन रात कोशिश करते रहे, फिर भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने 70 से 75 सहपाठियों के बारे में ही जानकारी एकत्रित कर पाए। और जब राम नरेश ने उन जानकारियों का अध्ययन किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि उन सहपाठियों में से 20 लोग मर चुके थे, 7 विधवा या विधुर थे और 13 लोग तलाकशुदा थे, जबकि 10 लोग नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ का तो पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ हैं। 5 इतने गरीब निकले कि पूछिए ही मत। 6 इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ। और उनमें से कुछ कैंसरग्रस्त, लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था, एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था, पर 2 तलाक के बावजूद भी तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। अब ज्योतिषी अर्थात डॉक्टर साहब ने राम नरेश से पूछा, अब बताओ तुम्हारा डिप्रेशन और टेंशन कैसा है? अब राम नरेश को समझ में आ चुका था कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। वे भूखे नहीं मर रहे हैं, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस और वकीलों से उनका कभी पाला नहीं पड़ा। उनके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और वो भी स्वस्थ हैं। डॉक्टर और अस्पताल से भी उनका पाला नहीं पड़ा। अब राम नरेश को यह महसूस हो गया कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है, जबकि मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। अतः अब राम नरेश जब भी किसी से मिलते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि यार बहुत टेंशन है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।